स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। कल हमने भास्वती का प्रथम पाठ अनुशासनम का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम लेकर आए हैं उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। सर्वप्रथम हम एक पदेन उत्तर को सॉल्व करेंगे। जो हमारा संस्कृत में जो भी गद्यांश आते हैं, जो भी प्रश्न उत्तर होते हैं, वो पहले एक पदेन पूर्ण वाक्य निर्देशानुसार के तहत होते हैं। तो जैसे जो एक पदेन प्रश्न है, हमारा सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने है कि अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यानी कि यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो यह पाठ कौन से ग्रंथ से संकलित है? तैत्तिरीय उपनिषद, यानी कि तैत्तिरीय उपनिषद से संकलित है। सत्यात् किम न कर्तव्यम, यानी कि सत्य के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो कह रहा है कि परमदितव्यम, यानी कि आलस नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है आचार्य कम अनुशासित। आचार्य किसको अनुशासित करते हैं? तो आचार्य किसको अनुशासित करते हैं? अपने शिष्यों को अनुशासित करते हैं। ठीक है। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, स्वाध्याय के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो परमदितव्यम, यानी कि आलस नहीं करना चाहिए। अस्माकं कानि उपस्यानि, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? तो हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? हमें सुचरितानि, यानी कि जो सत्कर्म होते हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। इसके बाद हमारे सामने है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि जिसका आंसर हमें क्या करना होता है? पूरे वाक्य में देना होता है। आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, यानी कि आचार्य के लिए आचार्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, आचार्य जो है वह कहते हैं कि हमें कैसे कर्मों का सेवन करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं आचार्यस्य अनवद्यानि, जो भी हमारे क्या होते हैं? दोष रहित कर्माणि, कर्म होते हैं, हमें उनका सेवन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है शिष्यः किं कृत्वा प्रजातंतुं न व्यवच्छेत्सि, यानी कि शिष्य किम कृत्वा, क्या करके प्रजातंत्र, यानी कि जो परंपरा है उसको नहीं तोड़नी चाहिए। शिष्यों को यानी कि क्या करके जो हमारी परंपरा है उसको नहीं तोड़नी चाहिए कह रहे हैं। तो कहते हैं कि शिष्य आचार्य प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंत्र माविष्य, यानी कि शिष्य को अपने आचार्य के लिए, आचार्य यानी कि आचार्य के लिए प्रियम धनम आहृत्य, प्रिय धन को ले जाकर के परंपरा को नहीं तोड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है शिष्यायाः कर्मविचिकित्सा विषये कथं वर्तेन, शिष्यों को उचित और अनुचित के विषय में कथम, यानी कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसमें जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने उपदेश दिया है कि शिष्याः कर्मविचिकित्सा विषये यथा सर्वसिन्ह युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्मकामः ब्राह्मण वर्तिता, यानी कि शिष्यों को जहाँ पर उसको क्या हो संदेश हो कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ऐसे विषय पर उन्होंने सर्वसिन्ह, यानी कि सहनशील, ज्ञान विज्ञान से तृप्त, कोमल, धर्म काम, यानी कि धर्म के कार्य में लगे हुए ब्राह्मण की तरह वर्तेन, यानी कि बर्ताव करना चाहिए। यानी कि जहाँ पर जैसा बर्ताव किया जाता है वहाँ पर हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए। काभ्याम न परमदितव्यम, कह रहे हैं कि किसके लिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न परमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचनों के लिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कीर्तिशा स्यु, ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? तो ब्राह्मण को ब्राह्मण सर्वसिन्ह युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामः स्यु, यानी कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान से तृप्त होना चाहिए, अलुक्षा यानी कि क्या होना चाहिए? कोमल होना चाहिए, और धर्म के कार्यों में लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं रिक्त स्थान पर, जो क्या है आपके पाठ से संबंधित हैं, यानी कि जितने आपके पाठ में दिए गए हैं उनको ही हम क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो रिक्त स्थान में ये आपसे पूछता है वेदम अनुच्य आचार्यो, यानी कि वेदों को पढ़ा करके आचार्य किसको अनुशासित करता है? ठीक है, किसको अनुशासित करता है? अंते वासिनम, यानी कि अपने शिष्यों को क्या कर रहे हैं? समीप बैठा करके अनुशासित करते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है सत्यम, यानी कि सत्यम वदम धर्मम चरह, यानी कि सत्य बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो। अगला क्वेश्चन हमारा था यानी अनवद्यानि ... तानि सेवितव्यानि, यानी कि
यानी अनवद्यानि, जो भी दोष रहित क्या होते हैं, कर्म होते हैं, तानि सेवितव्यानि, हमें उनका क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। यथा ते तत्र वर्तेन तथा तत्र वर्तेथा, जहाँ पर जैसा बर्ताव हो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए। यह ऐसा है डॉट डॉट, यानी कि यह क्या है, वेदों उपनिषद, यानी कि कहाँ कहा गया है, वेद और उपनिषद में कहा गया है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्टका चित्वा लिखत। अधो निर्दिष्ट पदानाम, जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, उसके क्या करने हैं, आपको समानार्थक पद लिखने हैं। कहाँ से, मतलब जो कोष्टक में दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ से चुन करके लिखने हैं आपको। तो अनुच्य का समानार्थक पद क्या था आपके उसमें, जो आपकी बुक्स थी उसमें आपका अनुच्य का समानार्थक पद था संबोध्य, ठीक है। तो आप संबोध्य लिखेंगे। संविदा सद्भावनाया, ठीक है, और हिरिया लज्जाया, अलुक्षा अरुक्षा, उपास्यम अनुपालनीयम। अगला हमारा क्वेश्चन है विपरीतार्थक पदे योज्यत, यानी कि जो विपरीत अर्थ वाले जो पद हैं उनको हमने क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। योज्यत का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अब जैसे सत्यम, सत्यम का विपरीत अर्थ वाला यहाँ पर कौन सा शब्द है, असत्यम, ठीक है। और धर्मम अधर्मम, श्रद्धया अश्रद्धया, औवद्यानि अनवद्यानि, लुक्षा अलुक्षा। इसके बाद आपका सातवां जो है, इसमें आपको अधो निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, इसका प्रकृति प्रत्यय करना है ना। तो प्रकृति प्रत्यय में जो परमदितव्यम आपका जो शब्द दिया है, तो इसमें आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तव्यत प्रत्यय होगा, ठीक है, क्योंकि तव्यत प्रत्यय का तव्यम यहाँ पर शेष है। और इसका अर्थ भी हमने आपको बताया था कि इसका अर्थ किसके रूप में हो रहा है, आलस नहीं करना चाहिए। जो हमारा तव्यत प्रत्यय है तो उसका अर्थ भी हमारा करना चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। दूसरा आपका यहाँ पर शब्द दिया है अनवद्यम, तो अनवद्य जो है यहाँ पर नंग तत्पुरुष है, ठीक है। और उसके बाद आपका शब्द आता है उपास्यम, उप प्लस आस प्लस यत, यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, आपका यत प्रत्यय है। और लास्ट आपका है अनुशासनम, तो अनुशासनम में आपका कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। अनु प्लस सास प्लस ल्युट, ठीक है। थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।